डुमरियागंज 306 सिद्धार्थ नगर। मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और लोगों की जो व्यवस्थाएं नहीं, कानून व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त नहीं है, उसको भी दुरुस्त करना है और क्षेत्र में जो विकास रुका हुआ उस विकास को करना है, यही हमारी सोच है। और वहाँ डुमरियागंज की जनता बिल्कुल तैयार है कि 10 कब आएगा 3 तारीख और कब हम लोग वोट करेंगे, इसलिए कि बदलाव चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो 171 से हराया गया उसकी टीस अभी तक लोगों के अंदर है। हमारे यहाँ हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जनता वहाँ की चुनाव लड़ रही है, वहाँ की आवाम लड़ रही है। हर कोई नौजवान बुजुर्ग सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आधे में हम हैं, आधे में सारे लोग हैं। तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे? सदर सीट कपिल वस्तु 303 से लड़ रहा हूँ। आज पर्चा दाखिल आपने किया। क्या है, क्या किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में आप? मुद्दा तो बहुत सारा है। नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है और किसानों का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है और तमाम ऐसे माताओं बहनों जो हमारी समाजवादी पार्टी 500 रुपया महीना देती थी, जिसका कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी कामों में इस्तेमाल होता रहा होगा, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। एम्बुलेंस जैसा योजना भी इन्होंने तितर बितर कर दिया है। जो भी समाजवादी योजना हमारे नेता अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, वो गरीबों, किसानों, नौजवानों, हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर चलने का काम करते रहे। ये बीजेपी योगी सरकार जब से आई है 5 सालों में सब तितर बितर कर दिया। नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है, माताएं बहनों के घर में कोई खुशी नहीं है। ये कोरोना के नाम पे लोगों ने तमाम नौजवानों को बेरोजगार छीना है और छोटे छोटे जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारे भविष्य, सबके भविष्य, हर समाज के भविष्य है, उन बच्चों के सपनों के लोगों ने चूर चूर करने का काम किया है। और 2022 का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और कपिल वस्तु विधानसभा के हर समाज के जनता हो, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी पर विश्वास करके हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बना के फिर से भेजा है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास। लड़ाई मानता है विधायक जी? हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इस बार यहाँ से बीजेपी का हम लोग जमानत जब्त करके निकालेंगे। जो जैसे कह रहे हैं कि क्या विकास करेंगे, अगर आप विधायक होते हैं तो क्या क्या करेंगे? हमारे 5 सालों हम विधायक थे, 9 बड़े पुल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, ये जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हमारे सरकार का एक प्रस्ताव था और ऐसे तमाम काम हम लोगों ने किया है तो कपिल वस्तु विधानसभा में। और जब से बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार आई, यहाँ के विधायक जी थे, वो अपने घर का भी रास्ता नहीं बना पाए और बाकी विकास का नाम कोई है नहीं। इनके जो योगी जी हैं वो हमारे कराए हुए नेताजी कार्यों को पत्थर कलर चेंज करा के पत्थर लगा के उद्घाटन करते हैं। वैसे यहाँ का जो विधायक है वो भी जितने भी हमारे काम हुए क्षेत्र में, कहीं हमारा पत्थर तोड़वा दिया है तो कहीं जो गेट हमने बनवाया उसको अपना कलर लगा के उसका उद्घाटन किया है। ये ऊपर का भी यही इनका एजेंडा भी था, नीचे विधायक भी वही काम किया है। तो हम लोग काम करने के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी हमेशा सरकार में आई थी, हमारे नेता अखिलेश यादव सरकार में आए थे। हम लोगों ने नौजवानों के लिए भी काम किया, बूढ़े बुजुर्गों, किसानों, सब परिवारों के लिए काम किया हम लोगों ने। और 2022 में सरकार बनने जा रही हमारे नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते ही जो भी हम लोग का काम ये लोगों ने खराब किया है, नौजवानों, गरीबों, किसानों का ये लोग हक छीना है, अपने बीजेपी के दलालों को भरने का काम किया, उसको वापस हम लोग हमारे किसानों, नौजवानों सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। एक सड़क है, जबकि 9वीं बार आप आए हैं। अब हमारे प्रदेश के मुद्दे या संकल्प पत्र जो जारी किया गया है उसके सहित हमारे विधानसभा के सर्वाधिक और या सर्वांगीण विकास करना हर एक क्षेत्र में वो हमेशा प्राथमिकता रहता ही है, इस समय में भी रहेगा वो। अच्छा, आपने कौन सा विकास किया कि जनता आपको? अब जितने भी प्रदेश के कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होते हैं, वो नीचे तक लागू होना, हर एक परिवार को वो सुविधा देना जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है और उनका जीवन स्तर बढ़ाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके साथ में जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे चिकित्सालयों का हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हो, इन सब चीज़ का साथ साथ में विकास करना, ये हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। इससे लड़ाई मान रहे हैं अपनी आप? अब इस समय तो क्योंकि पर्चा मैंने आज दाखिल किया तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा है, सामने कोई आ ही नहीं रहा है, तो कुछ पता तो चले कि कौन आ रहा है। फिलहाल तो हम ही है अकेले।
सर आप जो है विकास के काफ़ी दावे करते हैं, लेकिन आपके महल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जनिया, जो तो वहाँ के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो रोड तो कई बार बनता है, कई बार उसका सामान्य मरम्मत में आ भी गया है, और वो लगभग 3 साल 4 साल पर पूरा रोड बनता है, फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। ऐसे हमारे सभी रोड्स हैं जो बनते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, बनते हैं तो उनका एक मरम्मत का एक समय सीमा होता है, उसी हिसाब से उनका पुनः निर्माण होता है। तो वो समय के साथ बन जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको मनाएंगे? हाँ, सब मना देंगे, सबको मनाया जाएगा, बिल्कुल मनाया जाएगा। वोट के लिए सबको मनाया